जून 1840 में ब्रिटिश युद्धपोतों के एक बड़े चीन के पर्ल रिवर डेल्टा में युद्ध शुरू किया। चीन की तटीय सुरक्षा कमजोर थी और वे लंबे समय तक ब्रिटिश हमले का सामना नहीं कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। यह पहला अफीम युद्ध था, एक क्रूर संघर्ष जिसके परिणाम स्वरूप हजारों मौतें हुई। यह सब मुक्त व्यापार की आड़ में हुआ। चीन में अफीम का व्यापार अत्यधिक लाभदायक होते हुए भी अवैध था। 2 स्कॉट्समैन इस व्यापार में महत्वपूर्ण रूप से शामिल थे और उन्होंने युद्ध की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विलियम जॉर्डाइन पेशे से एक चिकित्सक और एक व्यापारी थे, जो इस आकर्षक लेकिन अवैध व्यापार से जुड़े हुए थे। चीनी में एक अन्य व्यवसायी जेम्स मैथिसन विलियम जॉर्डाइन का भागीदार बन गया। 1832 में उन्होंने जॉर्डाइन मैथिसन एंड कंपनी की स्थापना की, जिसका मुख्यालय दक्षिण चीनी शहर कैंटन में है, जिसे अब गुआंगझो के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र चीनी का एकमात्र शहर था जहां विदेशियों को व्यापार करने की अनुमति थी। उन्होंने ब्रिटेन की चाय की अत्यधिक मांग का लाभ उठाते हुए चाय के बदले अफीम का आदान प्रदान किया। 18वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन कैंटन से सालाना 6 मिलियन पाउंड चाय का आयात कर रहा था। हालांकि ब्रिटेन को जल्द ही इस व्यापार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि चीन ने अपनी चाय के लिए चांदी में भुगतान करने पर जोर दिया। ब्रिटेन ने भुगतान के रूप में नकाशीदार बर्तन, वैज्ञानिक उपकरण और कपड़े की पेशकश की, लेकिन चीन ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चीन के सम्राट कियानलोंग ने किंग जॉर्ज तृतीय को पत्र लिखकर कहा, हमारे पास सभी चीजें और बेहतर गुणवत्ता की है। मुझे आपके देश के उत्पादों में कोई मूल्य नहीं दिखता है और वे हमारे लिए किसी काम के नहीं है। 50 वर्षों में ब्रिटेन ने चीन को 270 मिलियन पाउंड मूल्य की चांदी का भुगतान किया, लेकिन बदले में केवल 90 मिलियन पाउंड मूल्य का सामान बेचने में सफल रहा। ब्रिटेन के लिए चीन से चाय की कीमत लगातार बढ़ती गई और उन्हें कानूनी रूप से लाभ कमाने का कोई अन्य रास्ता नहीं दिख रहा था। भारत में ब्रिटिश व्यापारियों ने एक अवसर देखा। बंगाल में बड़े पैमाने पर अफीम का उत्पादन होता था। चीन में अफीम पर प्रतिबंध होने के बावजूद इसका उपयोग हजारों वर्षों से चीनी चिकित्सा में किया जाता है। 15वीं शताब्दी तक चीनियों ने मनोरंजक उपाय के लिए तंबाकू के साथ अफीम मिलाना शुरू कर दिया। जल्द ही चीनी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अफीम का आदी हो गया, जिससे व्यापक सामाजिक समस्या पैदा हुई। नशेड़ियों ने अफीम खरीदने के लिए अपनी बहुमूल्य संपत्ति बेचनी शुरू कर दी। 1729 में सम्राट योंगजेंग ने अपनी अफीम की बिक्री और मनोरंजक उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि 100 साल बाद भी चीनियों की अफीम की लत कम नहीं हुई और अंग्रेजों ने इस निर्भरता का फायदा उठाना शुरू कर दिया। 1836 तक भारत से प्रति वर्ष 30,000 पेटी अफीम चीन भेजी जा रही थी। जॉर्डन मैथिसन एंड कंपनी ने इस व्यापार के 1/4 हिस्से को नियंत्रित किया। अफीम पर चीन के आधिकारिक प्रतिबंध की अवहेलना करके ब्रिटेन ने अपना राजस्व बढ़ाने का एक रास्ता ढूंढ लिया। अंग्रेजों को एहसास हुआ कि भारत के पूर्वी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में अफीम का उत्पादन होता है और चीन में इसकी तस्करी से अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। कैंटन, अब गुआंगझो के तटीय स्थान ने ब्रिटेन के लिए इस व्यापार को करना आसान बना दिया। वे अफीम को छोटी नावों में ले जाते थे, आसानी से कैंटन के तटों तक पहुंच जाते थे, जहां उनकी सहायता के लिए हमेशा कोई न कोई होता था। यह उनके लिए अत्यधिक लाभदायक था। हालांकि ब्रिटेन की अवैध गतिविधियां अधिक समय तक छिपी नहीं रह सकी। 1839 में चीन के सम्राट डोगुआंग ने नशीले पदार्थों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। उन्होंने पश्चिमी व्यापारियों पर नकेल कसने का आदेश दिया और उनके खिलाफ छापों का अभियान शुरू किया। कैंटन के 13 फैक्ट्रियां इलाके में स्थित गोदाम पर छापे मारे गए और चीनी सैनिकों ने उन्हें सील कर दिया। विदेशी व्यापारियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस ऑपरेशन में 20 मिलियन पाउंड का सामान जब्त किया गया, जिसमें 20,000 पेटियां अफीम और 40,000 अफीम पाइप शामिल थे। इस जब्ती के बाद व्यथित विलियम जॉर्डन कैंटन से लंदन चले गए, जहां उन्होंने चीन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए ब्रिटिश विदेश सचिव लॉर्ड पामस्टन की पैरवी की। भारतीय अफीम से ब्रिटेन को मिलने वाले महत्वपूर्ण राजस्व को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने तुरंत चीन में नौसेना तैनात करने का निर्णय लिया। जून 1840 में ब्रिटेन ने 16 युद्धपोतों और 27 अन्य जहाजों को चीन के पर्ल नदी डेल्टा की ओर भेजा, जिनमें 4,000 लोग थे। इस बेड़े में 9 युद्धपोत नेमेसिस भी शामिल था, जो 2 मील तक मार करने में सक्षम रॉकेट लॉन्चर से सुसज्जित था। हालांकि चीनी हमले के लिए तैयार थे, लेकिन ब्रिटिश ताकत के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था। उनकी तोपें केवल 4-5 घंटे तक ही अंग्रेजों के हमले का सामना कर सकी। अगले 2 वर्ष में ब्रिटिश नौसेना चीन के तटीय क्षेत्रों के साथ शंघाई की ओर आगे बढ़े। अधिकांश चीनी सैनिक अफीम की लत के शिकार थे। जहां भी वे जाते थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ता था।
इस युद्ध में 20,000 से 25,000 चीनियों की जान चली गई, जबकि ब्रिटेन को 69 हताहतों का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के बाद चीनी पूरी तरह से हिल गए। अगस्त 1842 में HMS कॉर्नवालिस ने नॉनजिंग के पास चीनियों के साथ एक समझौता किया, जिसे दुनिया अनइक्वल ट्रीटी या गैर बराबरी की संधि के नाम से जानती है। चीन को विदेशी व्यापार के लिए 5 बंदरगाह खोलने और ब्रिटेन को अफीम व्यापार में हुए नुकसान और युद्ध के खर्च के लिए 2 करोड़ 10 लाख चांदी डॉलर का मुआवजा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस संधि के माध्यम से ब्रिटेन ने हांगकांग पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसका उद्देश्य चीन में अफीम व्यापार का विस्तार करना था। तो ये था अफीम की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।